डियर लर्नर्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड की मदद से कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रो साइड पर 4 फैक्ट्रीज दी हुई हैं ए बी सी डी और कॉलम साइड पे 4 स्टोर्स दिए हुए हैं पी क्यू आर एस। हमें फैक्ट्रीज पर रखे हुए प्रोडक्ट को स्टोर्स तक पहुंचाना है। हम फ्री हैं कि हम ए से लेके पी में भेजें या ए से क्यू में भेजें या ए से आर में या ए से एस में। सिमिलरली हम किसी भी फैक्ट्री से किसी भी स्टोर्स पर कितने भी यूनिट्स भेज सकते हैं। यहाँ पर एक क्राइटेरिया जो हमें फॉलो करना होगा वो ये है कि ए के पास टोटल सप्लाई है 32 यूनिट्स की, बी की टोटल सप्लाई है 23, सी के पास है 30 और डी के पास है 47। ऐसे ही अगर पी की डिमांड देखें तो उन्हें चाहिए 70 यूनिट्स, क्यू मार्केट पर चाहिए 33 यूनिट्स, आर पर चाहिए 22 यूनिट्स और एस पर चाहिए 7 यूनिट्स। तो बीच में दिए हुए एलिमेंट्स आपको ये बताते हैं कि एस जैसे ये एलिमेंट है, ए से पी में भेजने के लिए पर यूनिट कॉस्ट 20 है, ए से क्यू में भेजने की पर यूनिट कॉस्ट 19 है, बी से पी में भेजने की पर यूनिट कॉस्ट 17 है। अब हमें ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करना है जिसमें हम सारे जगहों पे अपने प्रोडक्ट भेज सकें और हमारी कॉस्ट मिनिमम लगे। उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि यहाँ पर जितने भी सप्लाई और डिमांड्स हैं वो बैलेंस्ड हैं कि नहीं। अगर हम सप्लाई का टोटल करें तो ये 132 आता है और यहाँ डिमांड्स का टोटल करें तो भी 132 आता है। इसका मतलब ये प्रॉब्लम बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अगर हम सही तरीके से सप्लाई को अलग अलग लोकेशंस पर डिमांड फुलफिल करने के लिए भेजें तो इस पूरी डिमांड को इन सप्लाई से फुलफिल किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड जो है वो इसमें हमारी कैसे मदद कर सकता है। जैसे कि आप इस येलो बॉक्स में देख रहे हैं कि अगर डायरेक्शन वाइज देखा जाए तो अपर साइड पे नॉर्थ है और लेफ्ट साइड पे वेस्ट है। तो अगर ये 4 बॉक्सेस होंगे तो ये वाला बॉक्स जो होगा वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कहलाएगा। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का रूल ये है कि आपको न कॉस्ट की वैल्यू देखनी है ना और कुछ देखना है। आपको इस कॉस्ट मैट्रिक्स में जो भी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होगा वहां पर अपनी क्वांटिटीज भेजते जाना है। तो जैसा सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर इस कॉस्ट मैट्रिक्स का ए टू पी, यहाँ पर हम कितने यूनिट्स भेज सकते हैं। अगर आप देखेंगे ए की सप्लाई है 32 यूनिट्स, पी की रिक्वायरमेंट है 70 यूनिट्स। इसका मतलब है कि हम इसे ए की टोटल सप्लाई दे सकते हैं। हम इसे 32 यूनिट्स दे देंगे। इसको देने से पी की डिमांड जो 70 यूनिट की थी अब वो रिड्यूस होकर 38 यूनिट्स की हो जाएगी। बाय द सेम टाइम अब ए की पूरी सप्लाई एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब वो किसी को भी कोई से भी सप्लाई नहीं दे सकता। तो हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि अब ये इस मतलब ए रो जो है वो अब हमारे कॉस्ट मैट्रिक्स का हिस्सा नहीं है। अब हम बचे हुए रोज में से देखेंगे कि हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है। इसके पहले हम इसमें कितनी कॉस्ट लग रही है उसका पता लगाने के लिए एक साथ ही साथ एक टेबल बना लेते हैं जहां पर हम लिखेंगे हमने अभी ए से पी में प्रोडक्ट भेजा है, उसकी क्वांटिटी थी 32 यूनिट्स और उसमें हमने पर यूनिट 20 रुपीज के हिसाब से भेजा है। अब हम देखेंगे कि ये जो बचा हुआ कॉस्ट मैट्रिक्स है इसमें से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है। ऑब्वियस है कि ये लेफ्ट हैंड साइड का टॉप कॉर्नर होगा तो वो बी टू पी होगा। यहाँ पर बी टू पी देखेंगे आप 38 यूनिट्स है। 38 यूनिट्स पी के पास डिमांड है और बी की सप्लाई है 23 यूनिट्स। तो हम बी की टोटल सप्लाई यहाँ दे देंगे, उससे इसकी डिमांड रिड्यूस होकर बच जाएगी 15 यूनिट्स। साथ ही साथ बी की पूरी सप्लाई अब एग्जॉस्ट हो जाएगी। अब बी किसी को भी कितने कोई भी यूनिट्स नहीं दे सकता है। यहाँ पर हम फिर से लिख लेते हैं कि हमने बी से पी में प्रोडक्ट भेजा है, 23 यूनिट्स भेजे गए हैं 17 रुपीज के हिसाब से। बचा हुआ कॉस्ट मैट्रिक्स जो है आपके सामने हाईलाइटेड है। यहाँ पर ये वाला सी से पी का एरिया जो है वो कॉस्ट मैट्रिक्स का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होगा। यहाँ हम कितने यूनिट्स भेज सकते हैं। पी की डिमांड है 15 यूनिट्स की और सी के पास सप्लाई है 30 यूनिट्स की। तो पी की डिमांड यहाँ से पूरी की जा सकती है। जब आप सी से पी में 15 यूनिट्स भेज देंगे तो पी की डिमांड रिड्यूस होके बच जाएगी, 30 में से 15 जाएगा तो 15। लेकिन अब पी की पूरी
डिमांड जो है वो फुलफिल हो चुकी है, तो यहाँ पर हम उसे हाईलाइट कर लेते हैं। अब पी को कुछ नहीं चाहिए। बचा हुआ कॉस्ट मैट्रिक्स आपके सामने है। यहाँ पर इन 6 एलिमेंट में से क्यू जो है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होगा। इसके पहले हम यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं कि हमने प्रोडक्ट भेजा है सी से पी में, और ये प्रोडक्ट 15 यूनिट्स थे, 18 रुपीस के हिसाब से भेजे गए थे। अब फिर आ जाते हैं कॉस्ट मैट्रिक्स में। इसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है सी से क्यू, कितने यूनिट्स भेजे जा सकते हैं। सी के पास सप्लाई है 15 यूनिट्स की, क्यू की डिमांड है 33 यूनिट्स की। सी अपनी टोटल सप्लाई यहाँ दे देगा तो भी 15 यूनिट्स ही दे सकता है। लिख लेते हैं 15 यूनिट्स। जब सी ने इसको 15 यूनिट्स दिया तो सी की पूरी सप्लाई एग्जॉस्ट हो गई, हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ क्यू की डिमांड रिड्यूस हो गई, 33 में से 15 जाएगा तो बचेगा 18। क्योंकि अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक ही रो बचा है, तो अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देखने का कोई पर्पस नहीं बचता है। इसके पहले हम यहाँ पर नए टेबल पे वैल्यू लिख लेते हैं। हमने अभी प्रोडक्ट भेजा था सी से क्यू में, प्रोडक्ट की क्वांटिटी थी 15 यूनिट्स और उसको 14 रुपीस के हिसाब से भेजा गया था। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जब एक ही रो बचा है, क्यू की डिमांड है 18 की, आर की डिमांड है 22 की और एस की डिमांड है 7 की। लेकिन इस डिमांड को ए, बी और सी फैक्ट्री से पूरा नहीं किया जा सकता। ऑब्वियस है कि वो सिर्फ डी फैक्ट्री से ही पूरा होगा, क्योंकि एक बैलेंस प्रॉब्लम था। तो अब आप डायरेक्टली यहाँ पर इसकी जो डिमांड है वो वैल्यूज लिख सकते हैं। क्यू को 18 यूनिट्स चाहिए, आर को 22 यूनिट्स चाहिए और एस को 7 यूनिट्स चाहिए। 18, 22 और 7 को जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 47, जो कि इसकी टोटल सप्लाई से मैच करता है। आप यहाँ पर अगर रो की वैल्यूज मैच करें, ए के पास सप्लाई थी 32 की, उसने भेज दी। बी की सप्लाई थी 23 की, उसने यहाँ पर भेज दी। सी के पास 30 यूनिट्स थे जो उसने पी और क्यू में 15-15 भेजे, और डी के पास 47 की सप्लाई थी जो कि उसने क्यू, आर और एस पर भेज दिए। यहाँ पर बची हुई टेबल में हम वैल्यूज लिख लेते हैं। डी से हमने प्रोडक्ट भेजा था क्यू में, प्रोडक्ट क्वांटिटी थी 18 यूनिट्स और कॉस्ट थी 23 पर यूनिट। उसके बाद हमने भेजा था डी से आर में, क्वांटिटी थी 22 यूनिट्स और कॉस्ट थी 3 रुपीज पर यूनिट। लास्ट में हमने भेजा डी से एस में, क्वांटिटी थी 7 यूनिट्स, कॉस्ट थी 6। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जब हम इस टेबल को बनाते हैं तो लास्ट में हमें पता चल जाता है कि टोटल कॉस्ट कितनी है। इस टोटल 132 यूनिट्स को ए, बी, सी और डी फैक्ट्री से पी, क्यू, आर, एस मार्केट में भेजने की कॉस्ट हमें लग रही है 2033। तो इस मेथड की मदद से हम, मतलब इस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड की मदद से हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का फिजिबल सॉल्यूशन देख सकते हैं।